आज मैं आपको बताऊंगी आदि कैसे पैदा हुआ और क्या क्या दिक्कतें उसके साथ हुई हैं और क्या क्या उसने सहा है। उसके बावजूद उसमें इतनी हिम्मत है जीने की कि कुछ कहने के लिए नहीं। तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल आदि मोटिवेशनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको आदि के बारे में बताऊंगी कि आदि का पैदा कैसे हुआ, कैसे क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, तो आप ये पैदा हुआ है 2017 में 21 नवंबर को। ठीक है, रात में हुआ था। तो ये गंदा पानी पी लिया था। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं लिया और बाहर निकलने के बावजूद भी इसने गंदा पानी तो पी लिया था, प्लस रोया नहीं। ठीक है, और 1-2 घंटे के बाद इसको डॉक्टर ने बहुत कोशिश की पर रोया नहीं और गंदा पानी भी पी लिया था और ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही थी रोने की। तो इसको हम लोग लेके गए हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, यशोदा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे हम लोग लेके गए रात को 1:30-2 बजे। तो वहाँ पर इसको 14 दिन तक NICU में रखा गया। पहले दिन उसको झटका भी आया और बहुत सारी सुइयाँ लगी हुई थी उसके पूरे हाथ पैर में। मुंह में पाइप लगा हुआ था खाने के लिए और NICU में भर्ती था 14 दिन तक। और उसके बावजूद भी नॉर्मल बच्चों जैसा शरीर था, पर अंदर से वो नॉर्मल नहीं था। कहने का मतलब उसके दिमाग की नसें यहाँ की डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो ना तो रात में सो पा रहा था और ना ही हम लोग को समझ आ रहा था कि क्या करें उसको। तो हम लोग उसको 14 दिन बाद घर लेके आ गए और उसके बाद मुझे लगा कि और बच्चों जैसा नॉर्मल ही होगा, पर वो नॉर्मल नहीं था। धीरे धीरे हर रोज़ वो रोता था, ना कहा जाए तो ना खाता पीता, बस आंख बंद किए रोता था दिन रात। कहा जाए तो एक भी मिनट आप बैठ नहीं सकते, ऐसा हम हाल हो गया था हमारा। और आपको क्या बताऊं, रात में भी दिन में भी हम लोग उसको लेके गोदी में बस टहलते रहते थे। एक लोग काम करते, एक लोग टहलते रहते, ऐसा हो गया था। और उसके बाद फिर ऐसे ही 2-3 साल बीत गए और बीच में उसका 1-1.5 साल में उसने अपनी गर्दन संभालना सीखा, मैंने सिखाया बहुत। क्योंकि पहला बच्चा भाई कैसे ट्रीट किया जाता है बच्चों को मुझे नहीं पता था, पर पहले यूट्यूब चैनल भी नहीं जानती थी जिसके कारण मुझे पता चल सके। तो बाद में मुझे पता चला कि हाँ, यूट्यूब पे ऐसे ऐसे सर्च मारेंगे तो ऐसे ऐसे होता है। तो फिर बाद में मैंने आदि के लिए बहुत सारी चीज़ें सर्च मारी, पर सभी नॉर्मल बच्चों के लिए था और स्पेशल बच्चों के लिए ज़्यादातर मैंने सर्च मारा था तो नहीं दिख रहा था। तो मैंने अपने से ही ट्रीट किया उसको। 1.5 साल तक उसका दवाएं चलाई गई हैं। उसके बाद मैंने उसकी दवाएं बंद कर दी थी। उसके बाद मैंने यही तुलसी, पुदीना और मरुआ का पत्ता, ये सब मैंने मुंह में चबा चबा के उसके मुंह में डाल कर उसको एक कहा जाए आयुर्वेदिक ट्रीट किया है। और नॉर्मली देखा जाए तो उसको ना तो दूध निगलना आता था, चम्मच में अगर पिलाते थे तो ना ही दूध वो पी पाता था, यानी उसको नहीं पता था जीभ से कैसे निगले। तो बहुत दिन तक 6-7 महीने ऐसे बीत गए। फिर ज़बरदस्ती मैंने उसको दबा के मुंह में ऐसे चम्मच में डाल के थोड़ा दूध, फिर उससे मुंह को दबा के उसके बाद फिर गटकाया। ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए। फिर धीरे धीरे वो पीना सीख गया। फिर उसके बाद केला हो गया। केले को भी मैं मुंह में चबा चबा के उसके मुंह में ऐसे ऐसे मुंह को एकदम समझो कि जैसे हम लोग खाते हैं उसी तरह मैंने ट्रीट किया। तब जाके कहीं वो 3-4 महीने बाद सीखा। उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज, योगा, मालिश सब कुछ चलता रहता था। 3 से 4 बार उसका चलता था उस समय में, और अभी भी चलता है। पर अभी इस समय में टाइम भी नहीं मिल पाता, फिर भी मैं 2 बारी मालिश और 2-3 बारी एक्सरसाइज कर देती हूँ उसका। और चलाना घुमाना ये सब तो होता ही रहता है, और बातचीत भी उससे बहुत सारा करती हूँ मैं, ताकि और ज़्यादा ग्रोथ हो सके उसका। और खाना पीना सब कुछ जैसे हम लोग खाते हैं तो उसको भी खाना सिखाते हैं। उसके हाथ से पकड़ के ब्रश कराना सिखाते हैं, उसको लैट्रिन बाथरूम सिखाते हैं कि चलो बेटा करो, ऐसे करते हैं। और
मालिश वालिश कराते हैं, नहाना सीखता है, नहाना उसको बहुत अच्छा लगता है, पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आदि सीख गया है। धीरे धीरे आपको बताऊंगी। थैंक यू।